हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं आपके स्टॉक्स हमारी नज़र वाले इस वीडियो में स्मार्ट मनी व्यू पॉइंट से हम जरूर देखते हैं। और यहाँ पे ये जो वीडियोज हैं, जो सीरीज हमने ये स्टार्ट कर रखी है आपके स्टॉक्स हमारी नज़र वाली, यहाँ पे कोशिश करते हैं आपके कमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने की और आपने जो शेयर्स के नाम शेयर किए हैं उनके ऊपर एक नज़र बनाने की। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। तो सबसे पहले अरुणेश श्रीवास्तव जी का ये कमेंट है रिलायंस कैपिटल वाला, जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है रिलायंस कैपिटल। तो चलिए देखते हैं रिलायंस कैपिटल को एक नज़र। देखिए रिलायंस कैपिटल कहां से कहां पहुंच गया, आपको यकीन नहीं होगा। ये स्टॉक हमको बहुत कुछ सिखाता है। ये स्टॉक आपको सिखाता है रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। जरा देखिए रिलायंस कैपिटल किस तरीके से यहाँ पे रिलायंस कैपिटल में सबसे पहले तेजी आई थी। ये मंथली चार्ट इसका है और उसी बेसिस पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से इस स्टॉक में आपको गिरावट भी देखने को मिली। ये देखिए जब रैली आई थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब डाउन साइड आया तो कहां 2800 के लेवल पे रिलायंस कैपिटल हुआ करता था। उसके बाद धीरे धीरे देखिए कहां फिर वापस 900 गया और आते आते आज 15 रुपए के लेवल पे भी है। इसका मतलब रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये रिलायंस कैपिटल का स्टॉक आपको दिखाता है। लेकिन अगर आप तसल्ली से देखो, अब आप सोचोगे इसमें बाई करने की, आप कहोगे ये स्टॉक भाग सकता है, लेकिन देखना है मोमेंटम। बट डेली टाइम फ्रेम पे आप देखो कि हम बिल्कुल मोमेंटम गायब है। अगर मैं रिसेंट की बात करूं, ये देखिए एमएसीडी सेंट्रल लाइन से ऊपर यहां पे आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये पार्ट को, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ये देखिए यहां से सीधे 11 रुपए से इसने सफर तय किया था 30 रुपए का। उसके बाद करेक्शन, और ऐसे स्टॉक थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल आपको नहीं देखने को मिलते क्योंकि इनमें ऑलरेडी तूफान आ चुका होता है। अब डेली पे हम 200 एसएमए से नीचे जा चुके हैं, तो क्लियरली अभी अवॉइड की स्थिति में कहूंगा। इसका मतलब ये नहीं है भाग नहीं सकता, भाग सकता है, बट अभी हमको मोमेंटम चाहिए, जैसे कि लास्ट टाइम पे यहां पे मई के मंथ में मोमेंटम आया था। इंपॉर्टेंट। लेकिन रिलायंस कैपिटल आपको क्या सिखाता है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में याद रखें। अगले स्टॉक के बारे में चलते हैं, देखिए और डिटेल में यहां पे देखेंगे हम। अगला स्टॉक हमारे पास यहां पे देखिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के बारे में धनंजय जी कह रहे हैं कि बहुत अफसोस हुआ, तो हमने उनको पूरी सीरीज यहाँ पे पब्लिश करके दे दी कि ये आप पूरी सीरीज को देखिए, क्या ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने धमाल मचाया है। चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास एक रिसेंट कमेंट एक और आया था, हमने यहाँ पे ऐड करके रखे हुए हैं कुछ स्टॉक्स, जिसमें प्री बजट एनालिसिस के ऊपर कमेंट आया था। इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो हमने क्रिएट किया अभी रिसेंटली प्री बजट के ऊपर। और ग्रीन पावर में क्या होगा, देखिए ग्रीन पावर की बात की है तो चलिए ग्रीन पावर को ओपन कर लेते हैं रिलायंस कैपिटल के बाद। ग्रीन पावर, क्योंकि ये स्टॉक वो स्टॉक है जिसको हमने बहुत बिगिनर लेवल 3 रुपए के लेवल से स्टार्ट किया था अंडरस्टैंड करना, फिर 5 रुपीज के लेवल पे ट्रैक किया था, अब पहुंच गया 28 पे। अब बात यह है, देखिए अब ये हो गया है कंट्रोल के बाहर। इसका मतलब ये नहीं है और ऊपर नहीं जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इसमें कुछ ऐसा नहीं रहेगा। देखिए ये करेक्शन रिजॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये करेक्शन रिजॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब तो इन स्टॉक्स में क्या होता है, ये लिक्विड स्टॉक्स नहीं होते, जब इनमें लोअर सर्किट लगता है तो फिर आप निकल नहीं पाते। तो इसीलिए ऐसे स्टॉक्स में जहां पे अपर सर्किट और लोअर सर्किट की सिचुएशन होती है, इनको इलिक्विड स्टॉक कहा जाता है। ये लिक्विड नहीं है, तो इनमें आपको धीरे धीरे जब अपर सर्किट लगते रहते हैं ना, तो उन्हीं बीच में जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पे धीरे धीरे माल निकाला गया, तो आपको भी ऐसे ही इन्वेस्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है और बहुत छोटा अमाउंट जो है वो रखना पड़ता है। और इसीलिए जैसे स्टॉप लॉसेस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर एक बार लोअर सर्किट लगने लग जाते हैं तो निकलना मुश्किल होता है। और वापसी जब होती है, वापसी जैसे 20 EMA का सपोर्ट ले, 50 EMA का सपोर्ट ले, फिर से आपको सिचुएशन देखने को मिलेगी। लेकिन इन एरियाज पे देखिए काफी लिक्विडिटी थी, अब देखिए एक बार भाग गया तो लिक्विडिटी खत्म। अब अगले कमेंट के ऊपर चलते हैं। ग्रीन पावर के बाद हमारे पास लक्ष्मी मशीन वर्क्स। लक्ष्मी मशीन वर्क, इनका कहना है बेस्ट टेक्सटाइल स्टॉक। अभी हम टेक्सटाइल स्टॉक की यहाँ पे बात करी थी, तो लक्ष्मी मशीन वर्क को अगर हम देखें, मैंने ओपन करके रखा हुआ है, तो मंथली पे काफी दूर जा चुका है और डेली पे भी काफी दूर है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये करना होता है। इसका मतलब ये देखिए ऐसी सिचुएशन में आपके पास स्टॉप लॉस लगाने का
जो है जहां पे मौका नहीं हो, जैसे ये रिसेंट ये करेक्शन थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, अभी धीरे धीरे और ऊपर जा रहा है। तो जब भी हो प्राइस एक वैल्यू रेंज में आए तो मजा आता है, उसी हिसाब से प्राइस एक्शन पे भी वो आपको वैल्यू रेंज में दिखे। और उसके साथ साथ ऋषभ अरोड़ा जी का एक बहुत बढ़िया कमेंट था। देखिए लायंस अटैक की हम बात किया करते थे, देखिए और लर्निंग के ऊपर देखिए ऋषभ अरोड़ा जी, हम बहुत बहुत लोगों से यहाँ पे सीखते हैं, कोशिश करते हैं सीखने की अलग अलग जगह से, और जो भी सीखते हैं उसको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे कन्वर्ट करके आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हाँ, ताकि और लोग भी उसका फ़ायदा ले पाए। बहुत जगह से आपको बहुत सारे रिसोर्सेज सारे फ्री में अवेलेबल हैं, और कई जगह पे पेड ट्रेनिंग्स ले लो, कई जगह पे फ्री ट्रेनिंग ले लो, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट की दुनिया में। बड़े बड़े कोर्सेज अगर आप देखोगे सब कुछ अवेलेबल होते हैं। और लेकिन ये है कि जो एक्चुअल एफर्ट है ना लर्निंग का, वो एक स्टूडेंट को लगाना होता है। बहुत स्पेशल थैंक्स मैं कहूँगा जिन लोगों से हम सीखते हैं उनको, और जो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर काम कर रहे हैं आज की डेट में मार्केट में। बट डेफिनेटली जो एक्चुअल एफर्ट मैं कहूँगा वो थॉट प्रोसेस चेंज करने का वो लगाना पड़ेगा। जो भी सीखने वाले लोग हैं, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग बचपन से लेके बुढ़ापे तक होती रहती है, तो ये सीखने की जो मैं कहूँगा चीज़ें हैं वो ख़त्म नहीं होगी। हम भी सीख रहे हैं, अभी भी यहाँ पे क्रिएट करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, देखते हैं, सीखते हैं डेली बेसिस पे। और आगे बात करते हैं यहाँ पे, और हमारे पास एक वीआईपी इंडस्ट्रीज के ऊपर भी एक आया है गौतम दास जी का कमेंट, जरा इसको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज, देखिए वीआईपी इंडस्ट्रीज को देखेंगे, ये डेली टाइम फ्रेम है और कैसी सिचुएशन मंथली पे काफ़ी दूर जा चुका है, वीकली के हिसाब से करेक्शन रिजॉल्व होती हुई दिख रही है। तो अभी जो हमारा टाइम फ्रेम यहाँ पे होगा, जो 400 के लेवल का प्राइसिंग था वो मंथली के हिसाब से ठीक था ये करेक्शन, क्योंकि मंथली पे हम यहाँ पे नियर टू द मूविंग एवरेज थे। लेकिन अब की प्राइसिंग अभी के हिसाब से जैसे वीकली और डेली के हिसाब से ठीक है, बट लॉन्ग टर्म मंथली के हिसाब से दूरी बढ़ती हुई जा रही है। अगर आप जरूर ये ब्रेकआउट के लिए यहाँ पे तैयार हो रहा है, बट अब ये छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका टाइम फ्रेम छोटा होता रहता है, उसी हिसाब से आपका जो रिस्क है उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, उस पर्टिकुलर ट्रेड में, वो भी कम होती रहती है। तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है समझना। और धनंजय जी का कहना है ओरिएंट ग्रीन 800 शेयर, देखिए ग्रीन वही ग्रीन पावर वाला ओरिएंट ग्रीन ये है, 3.7 पे यहाँ पे इन्होंने बाई किया था, और बहुत जबरदस्त इंडोरामा में भी इन्होंने प्रॉफिट बुक किया था 80 के बेस पर। बहुत बेहतरीन मैं कहूँगा 54 पे खरीद के, बहुत बेहतरीन। देखिए धनंजय कुमार ठाकुर, ये देखिए ये चीजें हैं कब प्रॉफिट बुक करना है एंड ऑल। देखिए बाइंग का एरिया जोन आपको देखने को मिल गया, लेकिन ये धीरे धीरे ये डायनेमिक चीजें हैं, ये आपको खुद यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनानी होती है अपने कंफर्ट जोन के बेसिस पे। अभी और देखते हैं यहाँ पे जगन्नाथ जी का है, एज आई ज्वाइंड एज अ मेंबर लॉन्ग टाइम अगो, स्टडी पर्पज अ लॉट ऑफ ओशियन। देखिए वाइकॉफ स्कीमेटिक की हम बात कर रहे थे, इन्होंने ओशियन, देखिए वाइकॉफ अपने आप में बहुत बड़े ओशियन है। देखिए अगर आप देखोगे लर्निंग के बेसिस पे, हर किसी बड़े से बड़े मैं कहूँगा ट्रेनर की बात करो या बड़े से बड़ा जो ट्रेडर इन्वेस्टर, देखिए वाइकॉप से बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो एक्यूमुलेशन जोन हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन जोन हो, अलग अलग तरीके के स्कीमेटिक्स वाइकॉफ के होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ पे प्राइस एक्शन की दुनिया में वाइकॉफ का। देखिए बिल्कुल सीखते रहिए, और साथ के साथ आगे और बात करते हैं। और देखिए संदीप कुमार जी ने तो बहुत सारे स्टॉक्स पकड़ के बता दिए यहाँ पे। अक्षर कैम, अक्सर हमने इसको बायोकॉन और अमारा राजा बैटरीज तीनों को ही देखेंगे। देखिए अक्षर कैम को देखते हैं क्या सिचुएशन बनी हुई है। मंथली का करेक्शन चल रहा है, और एक लो वॉल्यूम का करेक्शन मैं कहूंगा वीकली पे आपको देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट है ये रिजॉल्व होना। एमएसीडी ऊपर जा चुका है, लेकिन अभी हाई मोमेंटम लो रिस्क और हाई प्रोबेबिलिटी के लिए एमएसीडी के साथ आरएसआई एंड्रयू कार्डवेल, कहां गए एंड्रयू कार्डवेल जी के कॉन्सेप्ट, ये रेंज शिफ्ट होना डेली पे इंपॉर्टेंट। तब तक ये मैं कहूंगा साथ के साथ 490 का लेवल पार करेगा, और एक ब्रेकआउट के बाद का वो पुल बैक होगा। बायोकॉन को देखते हैं। देखिए बायोकॉन के शेयर को अगर समझें तो कैसी सिचुएशन है, करेक्शन इन प्रोग्रेस है। फिलहाल करेक्शन इन प्रोग्रेस है, डेली पे थोड़ा सा कमजोर स्थिति पे ये बैठा हुआ है। कमजोर इन द सेंस वी आर बिलो 200 SMA, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। वीकली पे बहुत इंपॉर्टेंट 200 SMA सपोर्ट का काम कर रहा है, तो थोड़ा सा इंतजार मैं कहूंगा। वी जस्ट नीड सम मोमेंटम, ये 200 से ऊपर आ जाए, फिर मजेदार स्थिति बनेगी बायोकॉन में। ऑल्दो ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन, और आप देखो एक बहुत ही वैल्यूएबल करेक्शन भी है, जो कि 480 से 320 तक के लेवल
लेवल पे आएगी। तो बस इंतजार रहेगा 200 SMA का बायोकॉन के ऊपर। अब चलते हैं अमारा राजा बैटरीज। बैटरी की दुनिया के दो इंपॉर्टेंट स्टॉक, एक एक्साइड आती है तो दूसरी अमारा राजा बैटरीज। बहुत बड़ी करेक्शन इन प्रोग्रेस है, देखिए डेली पे 200 से नीचे हैं, तो अभी हम तो इसमें दूरी बनाए रखेंगे। 200 SMA से ऊपर बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती है, इंतजार जरूर रहेगा 200 SMA का। नहीं तो 200 क्या करता है, रेजिस्टेंस का काम। अगर आपने ये प्राइस एक्शन की सीरीज अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको यही कहूंगा, प्राइस एक्शन की लर्निंग सीरीज को देखिए, समझिए। ऑल्दो ये सारी चीजें आपको ओवर द इंटरनेट फ्री में अवेलेबल है, बट यहां पे हमने इनको बिल्कुल लेमैन वाली लैंग्वेज पे बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बना के एक वीडियोस क्रिएट किया ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। चलते हैं अगले कमेंट के ऊपर जो हमारे पास यहां पे आया है, प्राज इंडस्ट्रीज का विवेक शर्मा जी का 2 दिन पहले। प्राज इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको भी देखते हैं। प्राज इंडस्ट्रीज जरा देखिए, प्राज इंडस्ट्रीज भी 60 रुपए के लेवल से 400 रुपए के लेवल पे जा चुका है, और इन्होंने 2 दिन पहले यानी कि इस रैली से पहले इसको कमेंट किया था 370 के लेवल पे ब्रेकआउट के लिए तैयारी हो चुकी है। और ये देखिए जरा, ये सिचुएशन समझ गया आपने क्या का सोच के ये स्टॉक सामने लेके आए थे, बट ये मंथली के हिसाब से नहीं बल्कि वीकली और डेली के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट 380 का लेवल। अगर आपने इसको देखा होगा तो समझ गए। रीजन देखिए, रीजन क्लियर कट दिख जाता है कि आप किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज को देखने की कोशिश कर रहे हो। प्राज इंडस्ट्रीज ब्रेकआउट के लिए तैयार है और इंपॉर्टेंट अगला फिर पुल बैक का इंतजार रहेगा। चलते हैं अगले कमेंट पे। देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का वीडियो, हाँ जी आपके कमेंट के हिसाब से ये बैंक निफ्टी के वीडियोस क्रिएट किए थे ताकि आप लोग यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम वाइज भी इसको समझने की कोशिश करें। सनी जी का ये कमेंट है, पॉली कैप बूम हो गया। बिल्कुल, जरा देखते हैं पॉली कैप कैसे बूम हो गया। ये इन्होंने देखा है, कमेंट किया, तो क्या एग्जैक्टली चीजें यहाँ पे देख, वाह अमेजिंग। देखिए पॉली कैप कि ये इस कंसोलिडेशन पार्ट को बात कर रहे थे और 2500 से सीधे 2700 का लेवल। अमेजिंग, देखिए क्या करेक्शन रिजॉल्व हुआ। बिल्कुल सही रास्ते पे आप गए हो, आपने पॉली कैप को सही एनालाइज किया। श्रेया पवाले जी का जो कमेंट है FSL के ऊपर, जरा देखते हैं और FSL को भी समझने की कोशिश करेंगे। FSL अभी फिलहाल मैं कहूंगा कंसोलिडेशन इन प्रोग्रेस है। डेली पे हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी कम है क्योंकि 60 से नीचे है, तो सुपर मोमेंटम एरिया में जाने के लिए इसको 190 का ये लेवल पार करना पड़ेगा। ऑल्दो एक हायर हाई इसने बनाया है, तो उम्मीद करेंगे 200 SMA के अराउंड ही कंसोलिडेट करते करते थोड़ा सा मोमेंटम गेन हो जाए। चलिए अगले कमेंट के ऊपर चलते हैं। जियोजित फाइनेंशियल, चलिए देख लेते हैं जियोजित फाइनेंशियल को, यहीं देख लेते हैं, यहीं समझ लेते हैं इसी वीडियो में। जियोजित फाइनेंशियल कैसी सिचुएशन बन रही है, धीरे धीरे करके देखिए। अभी एक करेक्शन मैं कहूंगा, ओवरऑल एक बड़े टाइम फ्रेम की करेक्शन है, लो वॉल्यूम की करेक्शन है, और यहाँ पे अच्छी बात, पॉजिटिव बात, MACD RSI काफ़ी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं। तो मतलब अगर ये पॉजिटिविटी इसी तरीके से बरकरार रहेगी तो ये रैली की तरफ इशारा कर रहा है विद लो रिस्क एरिया। जियोजित फाइनेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन, ये जो करेक्शन है इन प्रोग्रेस है, तो आने वाले टाइम पे जरूर रडार में रहेगा जियोजित फाइनेंशियल। बजाज हिंद की ये बात कर रहे हैं, ये शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक के ऊपर हम काफ़ी डिटेल में रिसेंटली वीडियोस क्रिएट कर चुके हैं, चाहे वो शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक्स हो, चाहे वो हमारे पास स्टॉक्स हो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के। बहुत इंपॉर्टेंट शुगर इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स काफ़ी लाइमलाइट में रह सकते हैं आने वाले टाइम पे। फिर से इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर कुछ भी चीज़ें आने वाले टाइम पे आए तो वो सब कुछ शुगर इंडस्ट्रीज, सरकार चाहती है अपना खर्चा कम करना, इंपोर्ट पेट्रोल, कच्चा तेल सबका, तो इसीलिए शुगर इंडस्ट्री इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए अभी लाइमलाइट में है। चलिए ये डिटेल हमने देखी यहाँ पे और कोशिश करी बहुत सारे वीडियोज आपके सामने लाने की। जरा ये एक उड़ीसा माइन को भी देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन इन, और यहाँ पे देखिए कहाँ पे सेंट्रल लाइन से ऊपर MACD और सुपर मोमेंटम एरिया में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी तैयार हो रही है यहाँ पे। चलिए ये ओवरऑल बहुत सारे कमेंट हमने कोशिश करी और वीडियो बहुत 14-15 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करेंगे कि आपके कमेंट्स इसी तरीके से इनकॉर्पोरेट करते रहें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और इस तरीके से कमेंट करते रहिए। थोड़ा सा डिटेल में मैं कहूँगा अपने कमेंट में अपनी लर्निंग भी शेयर करने की कोशिश करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।